वेलकम एवरीवन। होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। हाँ, हम वो छोटी छोटी फिगर्स के एरिया और पेरीमीटर देखेंगे जो एग्जैक्टली बहुत बेसिक लेवल से होती है। और ये सारी वीडियो क्लिप्स जो मैं बना रहा हूँ छोटी छोटी, ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली है और उनके लिए जो ये कॉन्सेप्ट भूल गए हैं या फिर थोड़ा बहुत उनको याद नहीं है, उनके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एरिया एंड पेरीमीटर। तो जैसा कि आप सब जानते हो, एरिया एंड पेरीमीटर कभी भी 2D शेप्स का ही फाइंड आउट किया जाता है। तो 2D शेप्स में सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या होती है? रेक्टेंगल। मैं आपको बता दूं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से कवर अप होता है और इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। आपको मैं बता दूं, ये जो लॉन्गेस्ट होती है इसको लेंथ बोलते हैं। ये जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, और ब्रेथ भी ये एग्जैक्टली जो ये इस साइड है वो इस साइड होगी। तो लेंथ एंड ब्रेथ होती है। एरिया जब भी रेक्टेंगल का निकालते हैं तो इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इसमें लेंथ की वैल्यू कुछ दी रहती है लाइक 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ की वैल्यू भी सपोज कुछ दी हुई है। तो जो भी यूनिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जब इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया के टाइम में हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें क्या करना होता है? 4 इंटू 3 और फाइनली 12। तो ध्यान रखिएगा, ये 12 ही नहीं, इसके साथ साथ यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं, या फिर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल की एरिया निकालते हैं। ये है हमारा लेंथ और ये है ब्रेथ। ठीक है, ये तो हो गई एरिया की बात। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है? एक कंप्लीट राउंड। अगर आप ध्यान दें तो कंप्लीट राउंड अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो लेंथ हो गया ये, प्लस ब्रेथ हो गया ये, प्लस अगेन ये कवर किया तो लेंथ, प्लस ये कवर किया तो ब्रेथ। तो फाइनली आपने देखा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ ये हो गया। और अगर 2 इसमें से कॉमन ले लें तो L प्लस बी। L आपको पता ही है लेंथ है और B क्या है? ब्रेथ है। ओके, तो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर यही क्वेश्चन सेम यहाँ भी ले लेते हैं और L जो हमारा 4 सेंटीमीटर है और B हमारा 3 सेंटीमीटर था, तो इसकी पेरीमीटर कैसे निकलेगी? तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला ये जो अप्लाई किया हमने 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंगे, लेंथ हमारा 4 है, यहाँ 3 है, और 2 इंटू 4 प्लस 3 ये हो जाना है 7। एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा एरिया में स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें एरिया और पेरीमीटर को हम लोग समझे। और किस शेप का? रेक्टेंगल। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक में आपने नोटिस किया ये रेक्टेंगल के बाद दूसरा एक टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी 4 ये लाइन सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन ये सारी के सारी साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक कोई भी एक साइड अगर हम ले लें तो ये सारे साइड की ये वैल्यू सब साइड में वही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये भी साइड हो जाएगा, ये भी सब के सब। तो अगर हम एक साइड को यहाँ पे, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं कि एरिया की वैल्यू जैसे वहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ होती थी रेक्टेंगल में, लेंथ की जगह भी यहाँ साइड आ गया और यहाँ ब्रेथ की जगह भी साइड आ गया। तो वी कैन राइट साइड इनटू साइड। अब जब कोई चीज 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। अक्सर साइड को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये a स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज अगर आपने ले लिया साइड की वैल्यू क्या, 2√2 सेंटीमीटर या मीटर, वटेवर जो भी यूनिट लेनी हो आप ले सकते हैं यहाँ यूनिट पे। तो हमने क्या करना है? एरिया जब आपको फाइंड करना है दैट मीन्स ए स्क्वायर, और ये साइड को हमने बताया था स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2√2 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर देंगे, और आपको पता है 2√2 इंटू 2√2 ये कितना हो जाएगा? 2 2 जार 4 एंड √2 2 हो जाता है। तो फाइनली ये 8। और ध्यान रखिएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हम निकाल रहे हैं। ओके, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता है। पेरीमीटर की जब बात करेंगे तो जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था, लेंथ ऐड किया था ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, तो यहाँ लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो सबके सब साइड है। तो आप अगर एक साइड ये ले लो, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो टोटल हाउ मेनी साइड इज देयर? 4। तो यही इसका पेरीमीटर हो जाता है, 4 इंटू साइड। अगेन मैंने बताया था साइड को यहाँ ए से इंडिकेट करते हैं, इसलिए 4a भी लिख सकते हैं।
सेम यही क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेते हैं। सपोज ए इसकी साइड 2√2 सेंटीमीटर है, तो हम इसका पेरीमीटर जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 2√2 और ये फाइनली कितना हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, ये है स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालने का तरीका। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आता है फिर ट्राइंगल। ट्राइंगल में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस फिगर में ये नीचे जो होता है ये होता है इसका बेस, और यहाँ से ये वर्टेक्सेस हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस ट्रायंगल के ये वर्टेक्सेस हैं, और वर्टेक्स से ऑपोजिट ये जो बेस है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड हाइट। ओके, तो एरिया क्या हो जाती है ट्रायंगल की एरिया, जब आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, इन शॉर्ट इसको हाफ इंटू बेस को स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं और हाइट को h से। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूं कि बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है एंड देन हाइट इज इक्वल टू, मैं आपको दे दूं 2 का मल्टीपल दे देता हूं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 5 मैंने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया जब आप निकालोगे तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है 7, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और हाइट जो है यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 35। 2 से अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 फिर 1 5 17.5। अब ध्यान रखिएगा ये एरिया है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से इसकी एरिया निकाल सकते हैं। अब जब बात आती है पेरीमीटर की, तो मैंने बताया था कि यूनिवर्सल लॉ है पेरीमीटर के लिए कि सम ऑफ ऑल साइड, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर्स के लिए है, कर्व शाइट के लिए नहीं है, या कर्व फिगर्स के लिए नहीं, लाइक सर्कल के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक साइड्स को कुछ गेस कर लेते हैं। मान लो इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C साइड्स ले ली, तो पेरीमीटर को हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर इन शॉर्ट इसको कहीं कहीं स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c से भी इंडिकेट करते हैं। ये 3 डिफरेंट साइड है। तो चलिए हम क्वेश्चन में ले लेते हैं। सपोज a की वैल्यू मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर, b की वैल्यू ले ली 5 सेंटीमीटर और c की वैल्यू ले ली 4 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जैसा कि a प्लस बी प्लस सी, तो बस हमें सिंपली क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो 5 और 3 8 और प्लस 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, एरिया में स्क्वायर यूनिट होता है, पेरीमीटर में नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरिया है, किसका, सर्कल का। ओके, अब सर्कल में जब हम बात करेंगे तो सर्कल को देखिए पता करने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसका पहले सेंटर होना चाहिए। तो सेंटर कहाँ होता है, बिल्कुल मिडिल में। तो ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर, और सेंटर से जब आप सर्कमफ्रेंस तक अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये पॉइंट तो हो गया सेंटर, लेकिन यहां से यहां तक की वैल्यू इज कॉल्ड रेडियस। ओके, तो ये रेडियस हो गया, और यही रेडियस अगर मैं पूरा एक्सटेंड कर दूं यहां से तो दिस इज कॉल्ड डायामीटर। ओके, और ये रेडियस हो गया। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, और रेडियस जब निकालना होगा तो डायमीटर बाई 2 होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखेंगे सर्कल में जब रेडियस और डायमीटर के फॉर्म में करना होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आते हैं एरिया पे। तो सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मैं आपको पहले बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 आप अप्लाई करोगे, या फिर इसको आप जब जरूरत पड़ेगी तब 3.14 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है इसका रेडियस, रिमेंबर दिस। कभी कभी क्वेश्चंस में डायमीटर दे देता है तब आपसे एरिया पूछता है, तो आपको पता ही चल गया, रेडियस पहले निकाल लेंगे, उसको हाफ करके डायमीटर को, इसके रेडियस को यहाँ अप्लाई करेंगे और एरिया निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू जैसा कि आप सब जानते हो 22/7 होता है, r की जगह मैंने 7 रखा, 7 स्क्वायर हो गया, फाइनली ये 22/7 हो गया। 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 लेफ्ट है, और इसको फाइंड करेंगे तो विल गेट 154। और ध्यान रखिएगा फिर से एरिया है, इस वजह से स्क्वायर सेंटीमीटर।
अच्छा, अभी तक आप लोग एरिया के साथ साथ पेरीमीटर निकालते आए थे, लेकिन यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्यों? क्योंकि जो ये सर्कल है ये लाइन सेगमेंट से बना नहीं, ये कर्व शेप है, इस वजह से इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ पाई आर। ठीक है, कहीं कहीं इसको, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज नोन एज डायमीटर, तो इसको पाई डी से भी इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी मतलब डायमीटर। अदरवाइज मैक्सिमम टाइप 2 पाई आर ही यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन अगर हम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं और सरकमफ्रेंस हम 7 लेते हैं, तो देखिए क्या होता है, 2 इंटू पाई मतलब 22/7, एंड देन आर इज 7, 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे, एंड 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 44 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। तो ऐसे हम लोगों ने आज देखा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल की एरिया और पेरीमीटर, सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था उन छोटे बच्चों के लिए जिनको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पे चाहिए, ऐसे ऐसे मैं टॉपिक बनाता रह रहा हूँ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले लेकर के मैं चल रहा हूँ मैथ्स के, बाद में मैं क्लास वाइज मैथ्स भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।